सभी खड़े होकर के श्रवण करें। नमो रिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्झायाणां नमो लोय सवसाहूणां एषो पञ्चनमोकार सर्वपावपणासनो मंगलानं च सविषिं परमं हवै मंगलम् अरहन्त भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रममीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, महामंगलकारी उपधान तप की महानतम आराधना गतिमान है। चातुर्मास काल में जिसका प्रारंभ हुआ, चातुर्मास तो पूरा हो गया, लेकिन उपधान तप की आराधना भी गतिमान है। और इसी कारण से हमारा विहार एक दिन का हुआ, वापस आपके लिए लौट आई।
कल लंबा विहार करके यहाँ से गए और आज सुबह पुनः आपके बीच में गुरुदेव उपस्थित हो गए। आराधना करना और करवाना, तिन्नानम तार्यानम, हमें स्वयं भी तैरना है और जो भी परमात्मा की आज्ञा का आलंबन लेगा उनको भी तिराने का प्रयास करना है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहायक हैं। साधु साध्वी के लिए संघ में श्रावक और श्राविका का सहयोग भी उनके संयम पालन में अनिवार्य है और श्रावक और श्राविकाओं के जीवन में भी धर्म का बोध देना, धर्म के लिए प्रेरणा देना, पाप कार्यों में प्रवृत्त आपकी आत्मा को पाप प्रवृत्ति से निकाल करके और धर्म कार्यों में, आत्म कार्यों में संलग्न करना साधु साध्वी का भी कर्तव्य है। इसलिए एक दूसरे के प्रति आत्म कल्याण की भावना रखते हुए हम इस अनुष्ठान में जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ श्रावक के लिए जो एक आवश्यक करणीय है वह है उपधान तप। जब तक हम दीक्षा नहीं ले सकते, सर्ववृत्ति धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम पापों से बचकर के जीवन जी सकें, हमारी आत्मा पापों से भारी ना बने, हम घर में गृहस्थी में जिम्मेदारी जवाबदारियों में रहते हुए भी लेकिन हम कमल की तरह कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से अलिप्त भाव से जब जी सकें, उसकी विधि, उसकी कला, उसका मार्गदर्शन देता है उपधान तप। 47 दिनों तक आपने जो इस जीवन को जीना है, जी रहे हैं, उसका अभ्यास केवल यहां 47 दिन तक ही नहीं, आपके उपधान तक ही नहीं, क्योंकि अभी तीसरे उपधान वालों का उपधान परिपूर्ण होने आया है। 28 दिन का उपधान था, 3 तारीख को प्रवेश किया और 30 तारीख को उनका 28वां दिन होगा। 1 तारीख को उनका उपधान पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद 35 दिन वालों की बारी आएगी। फिर 35 वाले भी कहेंगे महाराज जी हो गया जी उपधान साडा, हुण छुट्टी दो सानू। तो आप लोग आपका उपधान करके, लेकिन जाने के बाद में भी घर में, संसार में आप जब अपने जीवन में पहुंचेंगे, पुनः गृहस्थ जीवन में, तो वहां पर आपका आचार, विचार, व्यवहार इस तरह से हो कि उनको भी लगे कि वाकई उपधान के अंदर में ये अपने जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करके आए हैं। उस समय पाप प्रवृत्तियों में हमारी अनुमोदना, उसके अंदर में हमारी भागीदारी, उसके अंदर में हमारी खुशी से प्रवृत्ति, उनसे हमें बचना है। बहुत सारी चीजों में हमें विवेक, जयना, उपयोग, सावधानी, प्रतिदिन का हमारा प्रतिक्रमण का अभ्यास, घर में रह करके भी सामायिक व्रत का अभ्यास, मौन का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास, 100 खमासमन जो यहां दी है, घर जाकर के भी कम से कम 10, 20, 25, 30 कुछ तो देना। ये ना हो कि यहां से छूटे और अब तो घर जाके नींद पूरी करे पहले। वो प्रमाद में नहीं जाना वापिस, यहां तो आपको प्रमाद से छुड़ा रहे। वैसे भी श्रावक को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कहा गया। श्रावक उठतू बड़ी प्रभात, 4 घड़ी रहे पिछली रात। श्रावक उठतू बड़ी प्रभात, 4 घड़ी रहे पिछली रात। मन में समरो श्री नवकार, जिससे हो भव सागर पार। ये श्रावक के उठने की विधि है। जब 4 घड़ी रात्रि की शेष बज जाए, उससे पहले उसको उठ जाना चाहिए। 3, साढ़े 3, 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त में उसको
शैया का त्याग करके और सामायिक में अपनी आराधना में संलग्न होना चाहिए। अब तो उठते ही जब तक पोरसी आई होती है, उठते ही सीधा बहु पड़ी पुना पोरसी, क्या बात है, वाह। ये बहु पड़ी पुना पोरसी जो हम बोलते हैं गुरु महाराज के सामने, तो इसका सामान्य अर्थ भी आप समझ लीजिए। 6 घड़ी बीतने के बाद, 6 घड़ी बीतने के बाद में पोरसी आती है। 1 घड़ी में कितने मिनट? क्या बात कर रहे हो, एकदम रटा रटा है, मत बोलो। मैंने ये नहीं पूछा कि सामायिक के कितने मिनट, मैंने बोला 1 घड़ी के कितने मिनट? 24 मिनट। और सामायिक कितनी घड़ी की? 2 घड़ी की। तो कितने मिनट हो गए? 48 मिनट। तो 6 घड़ी में कितने मिनट हो गए? 144 मिनट। तो सूर्योदय के 144 मिनट बीतने के बाद में आपकी पोरसी आती है। सूर्योदय होने के 144 मिनट बीतने के बाद में पोरसी आती है, यानी कि सूर्योदय के 6 घड़ी के बाद में पोरसी आती है। उस समय पोरसी आने पर हमें ये पोरसी की विधि करनी पड़ती है। तो 144 मिनट जब हो जाते हैं तब हम गुरु भगवंत के सम्मुख उपस्थित होकर के और गुरु भगवंत को हम बताते हैं, गुरुदेव बहु पड़ी पुना पोरसी, कि हे गुरुदेव जो पोरसी का समय है वो लगभग पूर्ण हो गया है, पड़ी पुन्ना पूर्ण हो गया है, बहुत समय पोरसी का जो है लगभग पूर्ण हो गया है। हमने जो पोरसी का समय था उसमें हमने सूत्रों का स्वाध्याय किया है, अर्थ का स्वाध्याय किया है, और सूत्र और अर्थ का स्वाध्याय करने के बाद में गुरुदेव हमारा पोरसी का ये जो पहली पोरसी थी उसका समय हमारा पूरा हो गया है। अब प्रतिलेखना आगे जो हमें कार्य करने हैं उसके लिए हम आपसे आज्ञा मांगने आए हैं, क्योंकि शिष्य गुरु के सामने आकर के और अपना समय बताता है, गुरुदेव मेरा पहला पीरियड पूरा हो गया, मेरा समय पहली पोरसी का पूरा हो गया। इसलिए हम आकर के कहते हैं बहु पड़ी पुन्ना पोरसी, कि हे गुरुदेव मेरा पोरसी का समय लगभग पूरा हो चुका है। तो गुरुदेव कहते तहती आपका जो बताया है वो प्रमाण है, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फिर गुरुदेव आपको आज्ञा देते हैं, अब आप प्रतिलेखना आगे जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पोरसी का विधान। इसी तरह से संथारा पोरसी, संथारा पोरसी भी सूर्यास्त के 6 घड़ी के बाद में हमें संथारा पोरसी बनानी चाहिए। तो सूर्य अस्त हुआ और हमने प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण के साथ ही हमने संथारा पोरसी कर ली, लेकिन ये नहीं देखा कि घड़ी के अंदर में क्या 144 मिनट बीत गए, तो बीते के नहीं बीते, हम संथारा पोरसी बना के रवाना। तो वास्तव में पोरसी आए तो ही पोरसी बना सकते हैं ना, बिना पोरसी आए हम पोरसी की विधि कैसे कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में एक प्रचलन है कि जैसे प्रतिक्रमण पूरा हुआ साथ ही संथारा पोरसी, क्योंकि अपने कमरे में लौटने के बाद में किसी को याद रहे नहीं रहे, इसलिए फिर उसमें बोलते हैं कि संथारा पोरसी बनाव्या बिना सूता, कि संथारा पोरसी की विधि करने के बाद ही यदि हम सो गए तो वो हमारी विधि रह गई। इसलिए वो विधि न रह जाए इसलिए संथारा पोरसी की विधि प्रतिक्रमण के साथ ही आजकल पढ़ा दी जाती है, जबकि समय जब 144 मिनट हो जाए उसके बाद ही हमें पोरसी बनानी चाहिए। तो ये है बहु पड़ी पुना पोरसी, कि मेरी पोरसी का समय पूरा हुआ। इसके साथ ही चूंकि आज आपकी पसंदीदा दिन है, आज आपका, हाँ आज आपका पसंदीदा दिन आया है, काफ़ी दिनों के बाद आया है, तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, तो आज आपको थोड़ा समय पर छोड़ देते हैं। तो आज चलो पोरसी का आपने समझ लिया। एक चीज़ और साथ में जोड़ देते हैं कि प्रतिक्रमण किन कारणों से हम पढ़ाते हैं, प्रतिक्रमण किन कारणों से हम पढ़ाते हैं। वंदितु सूत्र में एक गाथा आती है जिसमें प्रतिक्रमण का करने का कारण क्या है, वो 4 कारण उसके अंदर में बताए गए हैं। तो आपको ध्यान आएगा, बिल्कुल। देखो बाबूजी के पास सभी उत्तर है, बिल्कुल बाबूजी देखिए कितना स्वाध्याय है उनका। वास्तव में एक श्रावक का जैसा स्वाध्याय होना चाहिए, तो हमें भी अपने जीवन के अंदर में इन चीज़ों का ज्ञान और भान होना चाहिए। हम रोज वंदितु सूत्र पढ़ते लेकिन ये नहीं पता कि प्रतिक्रमण करते क्यों हैं। तो उसमें हमारी गाथा आती है,
पढ़ी सिद्धानम करणे किच्चानम करण्या पढ़िकमनम असधनयतः विवरीय पर्वनाय। तो इसमें हम 4 कारणों से हम प्रतिक्रमण पढ़ाते हैं। उसमें है पढ़ी सिद्धानम करने, हमारे परमात्मा ने जो कार्यों का निषेध किया है, जिन कार्यों का निषेध कि ये कार्य साधु को, साध्वी श्रावक श्राविका को नहीं करने चाहिए, उनके लिए वर्जित हैं, और यदि वो करते हैं तो पाप आता है। तो इसके लिए हमने यदि वो निषेध कार्यों को किया और पाप किया तो उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं। फिर दूसरा है किच्चान्म करने पढ़िकमनम, और जो जो हमारी भूमिका के अनुसार परमात्मा ने हमारे लिए जो कर्तव्य कहे हैं, हमें जो करने ही चाहिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, हमारी भूमिका के अनुसार, और यदि हम उन कर्तव्यों को नहीं करते हैं तो भी हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। तीसरा है असधनयतः, कि परमात्मा के जो तत्व हैं, परमात्मा के जो सिद्धांत हैं, परमात्मा के जो वचन हैं, परमात्मा के जो संदेश हैं, यदि उनके ऊपर हमारी अश्रद्धा हो जाती है, भगवान के वचनों पे विश्वास नहीं आता है, तो वो जो अश्रद्धा के कारण जो हमने पाप बांध लिया, उस पाप की शुद्धि के लिए भी हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। और चौथा है विवरीय परुवनाय, और परमात्मा ने जो कहा है उसके विपरीत यदि हम प्ररूपणा करते हैं, परमात्मा के वचनों के विपरीत यदि हम कोई बात कहते हैं तो वो उत्सूत्र प्ररूपणा कहलाता है। तो वो पाप यदि हमारे से हुआ हो तो इन 4 कारणों से प्रतिक्रमण जो है वो करना चाहिए। तो ये गाथा ध्यान रखिएगा, पढ़ी सिद्धानम करने किच्चानम करने पढ़िकमनम असदहनयतः विवरीय पर्वनाय। तो यहाँ पे हमारा ये कारणों से प्रतिक्रमण पूरा होकर फिर हम खामे में सब जीव वगैरह करते हैं। तो ये 4 कारण ध्यान में रखिएगा। आज समय कम है तो समय कम को देखते हुए इतने में ही फिलहाल अपनी बात को समेटता हूँ। कल आपके उपवास है, खुला समय होगा आपके पास में, कल वापिस आपके सामने उपस्थित होकर के आगे की बात रखेंगे। आज इतना है। मणि लक्ष्मी धाम के पावन प्रांगण में एक ऐतिहासिक जो सृजना हुई है इस चातुर्मास के अंतर्गत, वो हमारा उपधान तप कह सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सभी ने उपधान तप की आराधना करी, और कैसे गुरुदेवों ने करवाई इसका उदाहरण हम प्रति नीवी के दिन देखते हैं कि कैसे गुरुदेव, आप तो तपस्या करते ही हैं, और साथ में हमारे गुरुदेव कैसे आपके पीछे पीछे आपको सारी नीवी करवाते हैं। किस भावना के साथ जितनी भी अनुमोदना की जाए, इतने तपश्चर्या के साथ, इतने साधु जीवन के साथ, वो इन्हीं का प्यार है कि जो आज हम यहाँ पर इतने आराधक देख रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं छूटा होगा एक आध के सिवाय जो गुरुदेवों के साथ जुड़ा हो और वो यहाँ उपधान में ना बैठा हो। ये सब गुरुदेवों का प्रेम और आशीर्वाद का फल है। कैसे ये सारा मैनेज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये करना है, वो करना है। ये अगर चातुर्मास यहाँ पर अगर हम इसको सफल कह सकते हैं तो इसके पीछे हमारे गुरुदेवों का विशेष हाथ है। आप सभी के तप की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। जितनी भी अनुमोदना की जाए वो कम, क्योंकि ये हमारे जैन शासन में एक साधु धर्म ही, वृत्ति धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें परमात्मा ने दिखाया है और हम उस पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी आराधकों का सुख सादा पूछते हैं और उनके स्वास्थ्य की भी मंगल कामना करते हैं। आज आपके नीवी का दिन है, आइंबिल का दिन है। हम सभी आराधकों से नीवी और आइंबिल का लाभ देने की विनंती करते हैं कि आप, हाँ जी, और जिन आराधकों का आज उपवास है उनसे भी हम पानी मुंह लगाने के लिए विनंती करते हैं। और कैसे कैसे ये हमारे बीच आराधक हैं, एक एक रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर।
हमारे पंकज जी ने जैसे 15 उपवास के साथ ये उपदान तप किया, और हमारे जो एक क्रांतिकारी परिवर्तनशील जिनका जीवन देखने में आया है, हमारे भैया राकेश, उनका भी यह छठा उपवास है। 28 की, उसके बाद फिर 8 छठा उपवास आज चल रहा है। 9 की भावना है। परमात्मा आप सबको आगे बढ़ने की शक्ति दे, यही भावना बाते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। विवेक भैया का छठा उपवास है, क्या बात है। यहाँ पर तो ये कीर्तिमान के कीर्तिमान यहाँ पर साबित होते हैं। ये गुरुदेवों का प्यार है। छोटा सा बच्चा विवेक, विनोद जी का विक्की भैया की देखो अनुमोदना, उनका भी आज छठा उपवास। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, हर कोई इस धर्म की लहर में आगे से आगे बढ़ना चाहता है। आपकी जितनी भी अनुमोदना की जाए वो कम शब्दों के द्वारा शायद इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इस बार हमारे भाई नंबर मार रहे हैं। इस बार हमारे पास भाइयों, ये शायद पहली बार है कि इस बार भाइयों में उत्साह, गुरुदेव के जो इंजेक्शन लगाए हैं उन्होंने वो काम कर रहे हैं। और हमारी साध्वी जी, इस बार इधर थोड़ा रिजल्ट कम नजर आ रहा है। हमारे भाइयों की जय जयकार है। थम तब तो है ही है जी, वो तो है ही है जी। देखिए ये तो कहने की बात है, लेकिन जो हमारी मातृशक्ति है वो मातृशक्ति ही है, उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आप ही है इनको भी प्रेरणा देने वाली। आपको भी हम नमन करते हैं, बारंबार सबके अनुमोदना करते हैं आपके तप की। धन्यवाद। आपके स्थान को परिग्रहण करके बर्तन वासन परिग्रहण करके विराजिए। रजिस्टर दे दो, रजिस्टर, आज का रजिस्टर दे दो भैया। वो रजिस्टर होगा ना, मंगल पाठ मंगलिक सुन लीजिए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लय सबसाहोनम, एसो पंचनमुकारो सब पापनाशनो, मंगलानं च सब्बे सिंपरणं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राध्य जय धर्मस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वस्य लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम सिमरिय मन वांछित फलदाता। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्त विघ्नवल्लया, मन प्रसन्नता में ते पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। बोलो तीन शासन देव की जय। बोलो श्री आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की